हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गो एंड वॉच देयर। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को 5 मिनट के अंदर समराइज करा दूंगा। जो भी रिलेशंस एंड फॉर्मूलेज मैंने वहां पे पढ़ाए थे उसको पहले चलिए रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपनी चिट नोट खोल ले रहा हूँ, जैसा कि आप राइट साइड देख रहे होगे बच्चों। तो चलिए रिकैप करते हैं प्रीवियस लेक्चर का। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम जर्नली कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी यहाँ पे क्या होता है, तो बच्चों ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप उसको जब सॉल्व करोगे तो वहां पे हमें वेरिएबल्स की कितनी वैल्यू मिलती हैं, दो वैल्यूज मिलती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर, जिनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होते हैं, आप ये बोल सकते हो वेरिएबल्स की वैल्यू हैं, या अल्फा बीटा हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिलती हैं। एक x की वैल्यू होती है अल्फा, दूसरा x की वैल्यू होती है बीटा। अल्फा बीटा क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये भी बताया था। क्या, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। अगर आपके पास ये कोई पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन है और उसमें x की वो वैल्यू रख दो जिसको रखने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं अल्फा बीटा। क्लियर, समझ गए अल्फा बीटा क्या है। या आप ये भी बोल सकते हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। क्लियर, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन होता है अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में, क्या, सम ऑफ इट्स जीरो। जब आप सम ऑफ जीरोस करते हो भाई, हमारे पास यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जब आप उनका सम करोगे अल्फा प्लस बीटा, क्या मिलता है, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, बी ए क्या होता है बता दिया अभी जस्ट ऊपर ही। फिर होता है एक रिलेशन दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब आप इन अल्फा बीटा दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कर देते हो अल्फा बीटा, तो क्या मिलता है, सी बाय ए मिलता है। क्लियर, इन फॉर्मूलेस को लिख लो, इन्हीं पे सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस आज के एनसीईआरटी के। क्लियर बच्चों, हटा दें चिट नोट। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करके क्या बताना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, यानी कि अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा क्या, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बताना पड़ेगा, क्योंकि x की जो वैल्यूज होती है वही तो होती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा बच्चों। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 तो लिख सकते हैं कहीं पे भी। फिर हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, बोलिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। x क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए तो हमें इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। ठीक, क्लियर, समझ गए। फिर क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा
और x की दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक तरीका होता है, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कांस्टेंट से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो यहाँ पे आप कहोगे, चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8 से, कर दिए, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, फिर आप क्या करना, इस 8 का प्राइम फैक्टर कर लेना। 8 का प्राइम फैक्टर करोगे बच्चों, उसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं। बोलिए, 8 को ऊपर लिख दो, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। फिर क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे मिडिल टर्म दिख रहा है -2x, हमें इस मिडिल वाले टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में तोड़ देना है। अब दो हिस्सों में तोड़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, हमें कुछ भी करके -2x को तोड़ देना है। तो आप कहोगे हम -2x की जगह यहाँ क्या करें, हम लिखने को यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों, क्या, -10x प्लस 8x। तो आप कहोगे अरे भैया हाँ ठीक है, -8x प्लस 8x कितना हो जाएगा, बोलिए, -10x प्लस 8x, -2x ही तो होगा। ऐसे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं हम -2x लाने के लिए, -12x प्लस 10x कर लें तब भी -2x आ जाएगा। तो हमें -2x को कुछ इस तरह तोड़ना है दो टर्म्स में, ताकि हम इन प्राइम फैक्टर का यूज़ कर सकें, समझ गए। तो हम इसको इस तरह नहीं तोड़ेंगे, हम मिटा देते हैं इसको पहले, समझ गए बच्चों। हमें यहाँ पे -2x को, जो भी मिडिल टर्म है जो x के साथ दिख रहा है, ये आपका टर्म है जो मिडिल में, इसको तोड़ना है दो पार्ट्स में बच्चों। उसके लिए आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए ये 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 2 बच गया है एक ऊपर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2 और 4 का कुछ ऐसा खेल खेलना होगा, ऐसा जुगाड़ बैठाना होगा, माइनस प्लस करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों नंबर्स की हेल्प से आप क्या बना सको, -2x बना सको। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ, क्या हम लिख लें यहाँ पे, क्या देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, एक 4 है और एक 2 है, इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ -4x प्लस 2x, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो आप देख सकते हो जब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, -2x ही मिलेगा, हाँ या ना। तो हम क्या कर सकते हैं, -2x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x। क्लियर, समझ गए कैसे मिडिल वाले टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है। कोई भी नंबर लेकर के मत तोड़ लेना, हमें वो नंबर्स लेने हैं जो प्राइम फैक्टर से मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 4 मिल रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा -4x, दूसरा 2 मिल रहा है तो हमने यहाँ लिखा +2x। बच्चों इनका कुछ जुगाड़ घटाव करो कि -2x मिल जाए, समझ गए। अब क्या करेंगे, हम -2x की जगह ये लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे -2x की जगह हम लिखेंगे -4x प्लस 2x, ठीक है, लिख दिया बच्चों। हमने इस -2x को दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। फिर इस -2x के बाद क्या लिखा है, -8 लिखा है, और इसके पहले क्या लिखा है, x² लिखा है। तो इसको कॉपी कर दो बच्चों एज इट इज। तो राइट साइड हो जाएगा -8 = 0, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बच्चों इधर, तो हो जाएगा x² बच्चों। क्लियर, हमने यहाँ पे बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में क्यों तोड़ा था, इसलिए तोड़ा था ताकि हमारे पास पेयर बन जाए। देखिए ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब हमारे पास जब पेयर बन गए हैं तो दोनों पेयर्स में से कॉमन निकाल लो बच्चों। अच्छा, सबसे पहला हमको यहाँ पे जो दिख रहा है x² माइनस 4x, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, एक x निकल सकता है दोनों में से, ठीक है। 4 यहाँ पे है बट 4 यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो 4 कॉमन निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, x ही निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया।
जब आपने x निकाल लिया एक्स स्क्वायर में से, तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो x से, क्या हो जाएगा, x बचेगा बच्चों, जो बच गया वो अंदर लिख दिया ब्रैकेट के, माइनस, फिर आप यहाँ पे देखिए x आपने बाहर निकाल लिया 4x में से, तो 4x में से x को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो x कॉमन निकाला है तो क्या बच रहा है अंदर ब्रैकेट में, x माइनस 4 बच रहा है बच्चों। क्लियर। उसी तरह यहाँ पे भी पेयर बना के कॉमन निकालिए, कैसे निकलेगा, देखिए x यहाँ है बच्चों बट यहाँ पे x नहीं है, तो x नहीं निकाल पाएंगे। 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ लिखा है, तो भाई 8 में से 2 तो निकाल ही सकते हैं ना, फैक्टर है कि नहीं उसका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए, हम यहाँ पे +2 कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, +2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, 2x में से 2 कॉमन निकालोगे बचेगा x, माइनस 8 में से कॉमन निकालोगे 2, क्या बचेगा बच्चों 4, 8 को 2 से डिवाइड कर दिए, समझ गए, तो x माइनस 4 मिल रहा है अंदर ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0 बच्चों। क्लियर, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात और नोट कर लीजिए, क्या बच्चों, जब आप देखोगे तो ये पेयर जो आप देख रहे हो x माइनस 2, जो पहले कॉमन निकालो ब्रैकेट में बच रहा है, और ये दोनों सेम होने चाहिए हमेशा। अगर सेम नहीं हो रहे इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हो। क्लियर, मेरी बात ध्यान सुनिए, आपने इसको पेयर बनाया, फिर इसमें से कॉमन निकाल लिया x, तो ये बच रहा है, ठीक है। उसी तरह यहां से देखिए, आपने जब कॉमन निकाला 2 तो ये बच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है कॉमन निकालने के बाद, ये दोनों सेम होना चाहिए। x माइनस 4, तो अंदर भी ब्रैकेट में x माइनस 4 ही मिलना चाहिए, ना ही x प्लस 4, कुछ भी अलग नहीं मिलना चाहिए, तभी आप कहोगे कि हाँ क्वेश्चन सही कर रहे हैं। समझ गए। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 2 बार लिखा है, इसको एक बार करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 4 एक बार लिख दिए, फिर आप बोलोगे यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे लिखा है +2, तो इसको एक बार जोड़ करके लिख दो, तो x प्लस 2 बच्चों इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे दोनों को एक एक बार 0 को इक्वल कर दो, तो x माइनस 4 को एक बार इक्वल टू 0 कर दिया, फिर लाइन खींच दी जैसे, एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर दिया। इधर देखिए बच्चों, एक बार इधर सॉल्व करोगे, x की वैल्यू कितनी मिल रही है, +4 मिल रही है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल्स टू 4 बच्चों। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को राइट साइड भेज दोगे तो -2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पे इसकी 2 x की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और इन्हीं 2 x की वैल्यूज को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व किया है x की वैल्यू। समझ गए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, एक x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी बीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा 4 आ गया है, बीटा -2 आ गया है। क्लियर, समझ गए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोज निकाल लिए हैं, पहला 4 आया है, दूसरा -2 आया है। फिर कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा, जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया था, चिट नोट खोल लेता हूँ आपके सामने। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसको आपको प्रूव करना है बच्चों। अब कैसे प्रूव करोगे, कुछ नहीं, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे b/a की वैल्यू रख दो। समझ गए। चलिए सॉल्व करें, चिट नोट हटा दें। तो यहाँ पे आप कहोगे हमें प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a के बराबर होता है। अब क्या यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा निकाल लियो, b और a ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपकी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, वो थी 1x² -2x -8 बच्चों, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको कंपेयर कर दीजिए जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे x² के जो आगे लिखा होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²,
तो आप यहाँ देख सकते हो ए क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। बोलिए हाँ या ना। कंपेयर करो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों, बी। यहाँ पे आपको देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स के साथ क्या लिखा है, -2 लिखा है विथ साइन। देखिए यही आपका क्या होगा, बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कहोगे बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है इक्वेशन में, -8 है बच्चों। तो आप कहोगे सी की वैल्यू कितनी है, बोलिए -8 है। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं। कुछ नहीं करना, सिंपल है। बोलिए एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा है ए, उसको कंपेयर कर दो यहाँ पे 1 के साथ। इसी तरह एक्स के साथ जो लिखा है बी, उसको कंपेयर कर दो 2 के साथ, -2 के साथ। इसी तरह सी को किसके इक्वल कर दो, कांस्टेंट यानी कि 8 के। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो हमने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ और अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व करो रख के वैल्यू। तो आप यहाँ पे बोलोगे अल्फ़ा कितना है बच्चों, अल्फ़ा है कितना 4, बीटा कितना है -4, यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में। तो अल्फ़ा हमारा क्या है बच्चों, 4 है, प्लस बीटा क्या है बच्चों, -2 है। तो 4 -2 हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू -b/a, -b/a। बी क्या है बच्चों, बी की वैल्यू हमें पता है कितनी, -2 है, अपॉन ए कितना है बच्चों, 1 है। समझ गए। बोलिए यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है कितनी, 1, बी की वैल्यू -2 पुट कर दी है। ठीक, अब इसको प्रूव करके दिखा दो लेफ्ट राइट इक्वल है। बोलिए यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 4 - 2 बच्चों कितना होता है, ये होता है 2 इक्वल्स टू। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और आप देख रहे हो क्या, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर हुई बात कि नहीं। यहाँ से आप कहोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a सबसे पहला फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किसके इक्वल करना पड़ेगा, c/a के। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा को किसके बराबर करना है, c/a, इसको प्रूव करना है बच्चों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को लिख लीजिए पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर है, c/a के बराबर है बच्चों, ये प्रूव करो। तो अल्फा बीटा कितना है बच्चों, अल्फा है 4, बीटा है -2 इक्वल्स टू सी कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से, सी है हमारा -8, ए है हमारा 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए -8 अपॉन ए कितना है बच्चों, 1 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 × 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 4 × -2 हो जाएगा -8 बच्चों, इक्वल्स टू -8। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्या आपने ये प्रूव कर दिया। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले अल्फ़ा बीटा निकाल लिए थे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा को प्रूव कर दिया, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट प्रूव कर दिया। क्लियर, हमने सब कुछ कर दिया है इस क्वेश्चन में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे सेम क्वेश्चन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन का हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं अल्फ़ा बीटा, फिर वो फॉर्मूलेज प्रूव करने पड़ेंगे। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी अल्फ़ा और बीटा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर क्या स्टेप होता है, मैंने आपको बताया था, जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है ना, जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल का स्क्वायर होता है जो, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 4, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर होगा, जो यहाँ पे 4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से जो यहाँ पे 1 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे 4 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। ठीक,
4 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, उसके लिए आप 4 को ऊपर रख दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपने 4 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। फिर इन प्राइम फैक्टर की हेल्प से हमें इस मिडिल टर्म -4 को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देना है। अब स्प्लिट इस तरह करना है इस टर्म को -4s को कि हमें क्या मिले, बोलो। हमें स्प्लिट ऐसे करना है कि हम इन प्राइम फैक्टर्स का यूज़ कर सकें, ये नहीं कि किसी भी नंबर से ऐड सब्सट्रैक्ट करके -4 ले आएँ। समझ गए? क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे हम आपसे कहेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक 2 है, क्या है हमारे पास यहाँ पे एक 2 है और दूसरा भी प्राइम फैक्टर 2 है। तो 2 और 2 का क्या ऐसा खेल खेलें कि हमें -4s मिल जाए। तो कुछ नहीं, हम बहुत सी सिंपल चीज़ कर सकते हैं। क्या, अगर हम यहाँ पे लिखें -2s और -2s, -2s कितना मिलेगा बच्चों, ये हमको मिलेगा -4s बच्चों। और आप देख सकते हो हम यहाँ पे इस -4s को इन प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके इन दो टर्म्स में तोड़ सकते हैं, -2s, हाँ या ना। तो हम क्या लिखेंगे, -4s की जगह -2s लिखेंगे बच्चों, लिख देते हैं। तो -4s की जगह -2s और -2s, -4 के बाद क्या लिखा था, +1 लिखा था, इक्वल्स टू 0 था बच्चों। -4 के लेफ्ट साइड क्या लिखा था बच्चों, 4s का स्क्वायर था। हमने मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर बना लेंगे, फिर यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पेयर 4s स्क्वायर -2s, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 कॉमन निकल सकता है दोनों में से। यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ पे s है, एक s कॉमन निकल सकता है और साथ में 2 भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं और s भी कॉमन निकाल सकते हैं। हमें कॉमन वो निकालना होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें, दोनों दे सकें, क्लियर, और दोनों में प्रेजेंट हों, दोनों में से निकल सके वो, ठीक है। तो देखिए अब आप 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन निकाल लोगे तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 4s स्क्वायर को डिवाइड कर दो 2s से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। s स्क्वायर को s से डिवाइड करोगे s बचेगा, ठीक है। तो 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन निकालिए, बचा क्या ब्रैकेट में 2s माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 2s है, 2s कॉमन पूरा निकाल लियो बच्चों, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा सिर्फ, समझ गए। फिर यहाँ क्या करोगे, एक ऐसे ब्रैकेट लगा लो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पेयर समझ करके कॉमन निकालना है। अब देखिए अब यहाँ से कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं बच्चों, देखिए कुछ भी नहीं निकलेगा, मगर 1 तो कहीं से भी निकाल सकते हैं हम, तो हम दिखाने के लिए 1 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बच्चों +1 निकालते हैं तो मेरी बात को समझिएगा, अगर आप +1 कॉमन निकाल लेते हैं तो आप कहोगे तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, बोलिए। तब आप कहोगे भाई -2s है, इसमें से हमने 1 कॉमन निकाला, वही कॉपी हो जाएगा। तो आप कहोगे -2s और 1 में से देखिए 1 कॉमन निकाली तो 1 ही रहेगा प्लस का अंदर। तो आप बोलोगे अंदर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है हमको, -2s + 1, और हमने पहले कॉमन निकाला था तो क्या मिला था 2s - 1, मगर यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, कुछ अलग मिल रहा है। तो ये कॉमन नहीं निकालना है, हमें इस तरह कॉमन निकालना है कि ये और ये सेम हो जाए, क्लियर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 कॉमन नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे माइनस का निकालेंगे 1 बाहर, समझ रहे हो। मैं आपको गलत भी जो है और जो सही है दोनों बता रहा हूँ। तो अगर आप +1 कॉमन निकाल रहे हो यहाँ पे तो ये बात गलत हो जाएगी, समझ गए। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मिटा देते हैं, -1 कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए और सब कुछ सेम हो जाए। तो 2s में से -1 कॉमन निकालोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 2s हो जाएगा। फिर +1 में से कॉमन निकालोगे -1 तो -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अंदर। बोलिए यहाँ पे माइनस निकाले हो तो अंदर का साइन, ये जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, फिर यहाँ बोलोगे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन मैंने इस तरह निकाला है कि जो ब्रैकेट में बच रहा है माइनस टू एस यहाँ भी मिल रहा है दोनों तरफ, समझ गए। अब दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, तो आप बोलोगे 2s-1, ये हमने एक साथ लिख लिया, बोलिए इनको मिला करके एक साथ लिख लिया। फिर देखिए और क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2s है और यहाँ पे -1 है, इसको भी जोड़ करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2s-1 इज 0 बच्चों, क्लियर, समझ गए। अब आप यहाँ पे एक एक करके दोनों को 0 कर दो। एक बार कहोगे 2s-1 इज 0, इधर कर दोगे 2s-1 इज 0। फिर आप यहाँ से बोलोगे s इज क्या हो जाएगा, -1 को राइट साइड भेज देंगे, +1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बोलिए। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए s इज क्या हो जाएगा, -1 को उधर भेजेंगे राइट साइड तो +1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली है, बोलिए। आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया और इसके दो वैल्यूज निकाल ली हैं, क्लियर। और इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा बीटा बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अल्फा है, ये हमारा क्या है, बीटा है, ठीक है, बोलिए बच्चों समझ गए। फिर अल्फा बीटा आ गया, बस उस फॉर्मूले को प्रूव कर दो। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फिर से एक बार आपके सामने चेट कोड खोल देते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, जीरो सम ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर करना है, -b/a, समझ गए। चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या था बच्चों, वो था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा बीटा निकाल लिया है, अब b और a की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करना पड़ेगा जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या, आप यहाँ पे बोलोगे हमारे पास जर्नल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे कुछ नहीं, कंपेयर कर दो, जो भी वेरिएबल का स्क्वायर है उसके आगे जो लिखा होता है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², वही a किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। बोलिए बच्चों यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए यहाँ पे जो 4 दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ s², वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ से बोल सकते हो a की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी बच्चों। उसी तरह देखिए s के आगे जो लिखा है -4, कोफिशिएंट ऑफ s किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, हाँ या ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c क्या है बच्चों, कांस्टेंट, जिसको हम किसके बराबर कर देंगे, 1 के बराबर। तो आप यहाँ पे बोलोगे c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बच्चों, क्लियर। हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू विद साइन रखनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आपको बस इन फॉर्मूलेज में, इन रिलेशन में पुट कर देना है और प्रूव कर देना है। अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा कितना था बच्चों, बोलिए क्या था अल्फा, अल्फा था हाफ, बीटा भी हाफ था। तो आप बोलोगे अल्फा है हाफ, बीटा भी हाफ है बच्चों, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, बोलिए इक्वल्स टू -b। b क्या है बच्चों, b आपका यहाँ पे -4 है अपॉन a क्या है बच्चों, बोलिए a हमारा यहाँ पे 4 है बच्चों, क्लियर, समझ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 1 जा जाएगा, बोलिए ये कितनी चांस में जाएगा, जाएगा 1 जा, और ये जाएगा कितनी चांस बताइए, 1 चांस में। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या, जब आप हाफ प्लस हाफ करोगे 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो आप इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर इक्वल्स टू, और आप देख रहे हो 4 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और साथ में आपने ये भी देखा, ये जो माइनस माइनस साइन था बच्चों प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो राइट साइड क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, लेफ्ट साइड भी +1 आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि आपने इस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया है अल्फा प्लस बीटा वाले को, क्लियर, समझ गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या था,
देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर है, सी बाय ए के बराबर है। हटा दें फॉर्मूला, लो फिर चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप बोलोगे हमें अल्फा बीटा किसके इक्वल करना है, सी बाय ए के इक्वल करना है बच्चों। तो आप यहाँ से बोलोगे सी बाय ए के इक्वल करोगे। अल्फ़ा कितना है बच्चों, अल्फ़ा आपका हाफ है, बीटा कितना है, बीटा भी हाफ है, इक्वल्स टू सी। सी कितना था बच्चों, देखिए सी आपका यहाँ पे 1 है, ए आपका 4 है, पुट कर दो वहाँ पे। तो सी आपका 1 है, ए आपका 4 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4। आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है बच्चों। फिर आप यहाँ पे बोलोगे कि हमने ये प्रूव कर दिया इस फॉर्मूले को। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन ओवरऑल, समझ गए बच्चों। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेम यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, x की पावर 2 माइनस 3 माइनस 7x। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। हमें यहाँ पे इसके जीरोज़ निकालने हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी एक है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री या कह लो पावर के हिसाब से अरेंज करके नहीं दी है। कैसे, देखिए बच्चों, यहाँ पे x की पावर मैं 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह लिखना होता है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 वो सबसे पहले लिखा होना चाहिए, यानी कि 6x² सबसे पहले होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, x की पावर 1 वाला उसके बाद लिखा होना चाहिए, और लास्ट में कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। तो इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला कौन सा है, 6x की पावर 2 माइनस 7x, समझ गए बच्चों, माइनस 3 कांस्टेंट सबसे लास्ट में इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम जीरोस के इक्वल क्यों कर दिए हैं, क्योंकि हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर, अल्फा बीटा। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, यहाँ पे 6 है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट नंबर से 3 से बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6 × 3 कितना मिलेगा बच्चों, 18 मिलेगा। फिर आप क्या करो, 18 का प्राइम फैक्टर कर लो। 18 का प्राइम फैक्टर करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 18 को ऊपर रखना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। फिर इन प्राइम फैक्टर्स का कुछ ऐसा खेल खेलो जो मिडिल वाला टर्म है -7x 2 टर्म्स में टूट जाए, 2 टर्म्स में टूट जाए। क्लियर, तो हम यहाँ पे -7x की जगह क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हमें इन फैक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर, ये नहीं कि -7x किसी भी तरह ले आए, कोई बच्चा आके पागल हो जाए कह दे, हम कह दें कि भैया -10x + 3x सॉल्व करेंगे -7x ही मिल रहा है, तो -7x की जगह -10x + 3x कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे तो भैया ऐसे तो फिर कुछ भी लिख सकते हो ना, कुछ भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। हमें अगर यहाँ पे सिर्फ -7x लाना है किसी भी तरह, तो वो तो हम कैसे भी ला सकते हैं, -17x + 10x तब भी आ जाएगा बच्चों। मगर इस तरह नहीं करना है, कुछ भी जुगाड़ कर रहे हैं, हमें उन नंबर्स का जुगाड़ करना है, यानी उन नंबर्स का ऐड या सब्सट्रैक्ट करो जो प्राइम फैक्टर से मिल रहे हैं। क्लियर, समझ गया। फिर यहाँ पे -7x लाने के लिए मैं क्या कहूँगा, देखिए बच्चों 3 × 3 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 9 होता है और ऊपर 2 है। तो यहाँ पे देखिए हम 9 और 2 का कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि बच्चों हमारे पास -7x आ जाए। तो हम यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे माइनस, बोलिए -9x और 2x को प्लस कर देते हैं, -9x + 2x। जब आप इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा -7x ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे -7x को स्प्लिट कर सकते हो 2 टर्म्स में, एक -9x + 2x में। क्लियर, समझ गए। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे भैया हम क्यों ना 9x को पॉजिटिव में रखें और -2x को
ऐसे लिख दें। तो इस केस में देखो बच्चों 7x तो आ रहा है, 7x तो आ रहा है, बट माइनस का 7x नहीं आ रहा, तो ये तरीका गलत है। समझ गए? हमें -9x लेना है, फिर +2x लेना है, यानी ये सही तरीका होगा, इसको रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं गलत वाला। देखिए जो गलत है वो भी सीखना है ताकि वो गलती आप ना करो। क्लियर? सबसे अच्छा टीचर वही होता है जो आपको गलत सही दोनों बताए। तो यहाँ पे आप कहोगे -7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -9x प्लस 2x, इसके बाद क्या लिखा था, -7x के बाद बच्चों 3 लिखा था, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। -7x के लेफ्ट साइड क्या लिखा था, 6x² लिखा था। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको पेयर बना लो, 2 पेयर्स बन गए बच्चों, फिर पेयर्स में से कॉमन निकाल लो। तो चलिए सबसे पहला पेयर देखिए बच्चों, क्या है हमारे पास, 6x² - 9x, यहाँ से कॉमन निकालिए बच्चों। देखिए 6 और 9 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3, क्योंकि 3 दोनों की टेबल में आ सकता है। क्या 3 से भी कोई बड़ा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर आता तो वो कॉमन निकालते हैं। समझो मेरी बात, हमें वो नंबर कॉमन निकालना है जो दोनों में से ज़्यादा निकले। समझ गए? तो भैया 6 और 9 में से ज़्यादा कॉमन बड़ा क्या निकाल सकता है, 3। तो हम 3 निकालेंगे बच्चों, निकाल दिया। और क्या निकलेगा बच्चों बताइए। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x निकल सकता है दोनों में से। x निकाल लिया बाहर। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6x² में से 3x कॉमन निकालना, तो भैया डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बच्चों। क्लियर? फिर देखिए -9x है, उसमें से 3x कॉमन निकाल लिया बच्चों, 9x को 3x से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 3 हो जाएगा, x तो कॉमन ही निकाल लिया है, तो 3x मत लिख देना, सिर्फ 3 रहेगा ब्रैकेट में। बोलिए, समझ गए? अब देखिए अपना दूसरा पेयर, ये 2x - 3, यहाँ से क्या कॉमन निकाले बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, तो हम 1 कॉमन तो निकाल ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, हम यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे बच्चों। अब 1 यहाँ पे प्लस का लेंगे कि बच्चों माइनस का लेंगे, सोचिए। बोलिए बच्चों, यहाँ पे प्लस का 1 लें कि माइनस का लें, सोचिए। तो हम यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, प्लस का 1 आप जब कॉमन निकालोगे तो देखो पहले आ क्या रहा है, तो आप भैया +1 मतलब क्या है, पहली बात तो साइन भी नहीं चेंज होना है और 1 निकालने से कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, तो एज इट इज कॉपी कर दो जो भी है ऊपर। बोलिए भैया, इनमें से 1 कॉमन निकालोगे कुछ नहीं निकलेगा, 1 तो निकाल ही सकते हो, तो भैया एज इट इज ये कॉमन कॉपी कर दो जो बचा अंदर, तो आप बोलोगे 2x - 3 बच्चों। क्लियर? और एक बात और है नोट करने की, क्या, जब आप इस +1 को मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, यानी कि इस 1 को मल्टीप्लाई करो 2x से, तो देखिए क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, हाँ या ना। इसी तरह +1 को जब मल्टीप्लाई करो -3 से, तो देखिए -3 भी आ रहा है। क्लियर? कॉमन इस तरह निकालना है कि भैया ये सॉल्व करने के बाद ये आए भी। क्लियर? इधर भी देख लो इसी तरह, जब आप 3x को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में घुस करके, तो देखो यही मिलेगा आपको, 6x² - 9x। क्लियर? कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए 2x - 3, 2x - 3 दोनों तरफ सेम मिल रहा है, इसको एक साथ लिख लेंगे, तो आप बोलोगे 2x - 3, बोलिए, एक बार ये मिल रहा है, फिर एक बार क्या मिल रहा है, देखिए बच्चों 3x + 1 एक साथ जोड़ करके लिख दो, तो 3x + 1 बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी लिखना था, भूल गए थे, इक्वल्स टू 0, फिर एक लाइन खींच लो, फिर एक बार क्या करो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो आप यहाँ से बोलोगे 2x - 3 इक्वल्स टू 0, 3x + 1 इक्वल्स टू 0 बच्चों। क्लियर? फिर देखिए यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, -3 को उधर भेजोगे राइट साइड, +3 हो जाएगा, और 2x था तो 2 नीचे भेज दिए डिवाइड में, तो यहाँ पे आपके पास एक x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 है प्लस का, उधर भेजोगे राइट साइड तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3x लिखा है बच्चों, तो डिवाइड में भेज दो 1 को, कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। x की दूसरी वैल्यू आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा x की वैल्यू आई है
3/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1/3 बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा बच्चों। क्लियर, पक्का समझ गए। फिर हमें उस फॉर्मूले को प्रूव करना है। क्या था, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है आपका -b/a के बराबर होता है। अभी जस्ट ये मैंने आपको ऊपर भी प्रूव किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको अल्फ़ा पता है, बीटा पता है, और b और a नहीं पता, तो b और a कैसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन है इसको कंपेयर करो जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। वो होती है बच्चों क्या, ax² होती है प्लस bx होती है प्लस c होती है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये आपका क्या है, जो आपका यहाँ पे 6 है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो दिख रहा है क्या है, a है। ये किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर, तो आप यहाँ पे बोलोगे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। फिर आप बोलोगे, देखिए बोलिए बच्चों, एक मिनट, आपकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इससे कंपेयर करना है, क्योंकि अरेंज करने वाली से करना है। देखिए समझिए, समझ गए। तो ये देखिए x² जो भी है, कोफिशिएंट ऑफ x², 6, ये किसके इक्वल हो गया, एक इक्वल हो गया। उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ पे आपको दिख रहा है -7, ये किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो आप यहाँ पे बोलोगे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -7। समझ गए। उसी तरह यहाँ पे जो -3 आपको कांस्टेंट दिख रहा है, यही क्या होता है, c होता है। तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 बच्चों, क्या हो जाएगा, -3। देखिए यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट था -3, वो किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। क्लियर, समझ गए। बोलिए, आपको इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अरेंज करना है, क्योंकि अरेंज करने के बाद ही हमको कंपेयर करना है। समझ गए, क्लियर हुई बात की नहीं, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने अरेंज किया, फिर इसको कंपेयर करना है बच्चों, इसको कंपेयर करना है इससे, तो आपका ए बी सी आ जाएगा, जो कि आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है बच्चों, 3/2 है, बीटा कितना है, -1/3 है। अल्फा है 3/2 प्लस बीटा, बीटा कितना है, -1/3, इक्वल्स टू बी कितना है, बी हमारा -7 है। बोलिए, एक सेकंड, माइनस बी है, एक बी तो हमारा बच्चों ये है, और बी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन ए, ए कितना है, 6 है बच्चों। सॉल्व करो कितना आ रहा है, देखो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपका, नीचे हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो कितना आ जाएगा, 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इक्वल्स टू माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/6 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 7/6 इक्वल्स टू 7/6। आप देख रहे हो दोनों साइड इक्वल मिल रहा है बच्चों, तो आप कहोगे, बोलिए RHS, बोलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS। क्लियर, फिर आप कहोगे ये बात हमने प्रूव कर दी है। अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला फॉर्मूला जो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, बोलिए c/a के बराबर होता है। अल्फा बीटा कितने हैं बच्चों, बोलिए, अल्फा आपका यहाँ पे 3/2 है, बीटा आपका -1/3 है, यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा हो गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा, बीटा कितना है 1/3 माइनस का बच्चों, इक्वल्स टू आप यहाँ से कहोगे c/a, c कितना था हमारा, देखिए ऊपर c क्या है बच्चों, -3 है, a क्या है हमारा 6 है बच्चों, यहाँ पुट कर दो, तो आप कहोगे c हमारा क्या है -3 है अपॉन a कितना है बच्चों, देखिए a हमारा यहाँ पे 6 है,
यहाँ पुट करो, सॉल्व करो। आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का हाफ इक्वल्स टू, इधर भी देखिए ये जाएगा 3 वन ज़ा हो जाएगा 2 ज़ा, इधर भी बच रहा है माइनस का हाफ बच्चों। और आप देख रहे हो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड क्या मिल रहा है, माइनस हाफ, यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया है LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए? थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला सूख रहा है, दारू नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें सबसे पहले इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं, उसके बाद हमें वो फॉर्मूलेस को प्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोलिए इसको सॉल्व करना है और इसके लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा निकालने हैं। अगर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। तो चलिए जीरो कर देते हैं, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे बोलोगे अब इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 4u² दिख रहा है और यहाँ पे +8u दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं दिख रहा। +2 +3 जो दिखता नहीं था कांस्टेंट, वो नहीं दिख रहा। अभी तक आपने जितनी भी इक्वेशन ऊपर देखी वहाँ पे 3 टर्म थे, अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, एक वेरिएबल का स्क्वायर वाला और सिंपल एक वेरिएबल वाला, समझ गए, कांस्टेंट कोई भी नहीं दिख रहा। तो इसको आप किस तरह करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं तरीका है। यहाँ पे आप क्या करिए, कॉमन निकालिए। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल पाएंगे, देखिए देखिए यहाँ पे बच्चों 4 है और यहाँ पे 8 है, दोनों की टेबल में से हम क्या निकाल सकते हैं, 4 ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे u² है, यहाँ पे u है, u भी कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे हम बच्चों 4 कॉमन निकालेंगे और u भी कॉमन निकालेंगे। जब आप ये कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बोलिए 4u² में से आपने 4u कॉमन निकालिए तो बचेगा सिर्फ u, प्लस फिर देखिए 8u में से आपने 4u कॉमन निकालिए तो 8u को डिवाइड कर दो 4u से, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा सिर्फ, इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आप क्या करो, एक लाइन खींच लो, लाइन खींच ली, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप बोलोगे सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार इस 4u को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और एक बार u + 2 को इक्वल टू 0 कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ पे आप बोलोगे 4u इक्वल्स टू 0 और एक बार u + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4u इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप बोलोगे 0/4 हो जाएगा, डिवाइड में भेज दोगे 4 को तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। हमारे पास पहला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया है। फिर इसी तरह u इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, u +2 में है, उधर भेजोगे राइट साइड तो -2 में हो जाएगा। ये हमारा क्या गया, दूसरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर, u इक्वल्स टू 0 ये हमारा पहला क्या हो गया, अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। क्लियर, अल्फा बीटा आ गए हैं, अल्फा 0 है, बीटा हमारा -2 है। अब हमें इस फॉर्मूले को प्रूव करना है, क्या, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a बच्चों। यहाँ पे आपको ABC भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनिए। हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले लिख लेते हैं एक बार, देखिए तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, (4u² + 8u). अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास 2 ही टर्म हैं, तीसरा टर्म यानी कि कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कांस्टेंट नहीं दिखा रहा तो आप लिख लो 0, अरे कांस्टेंट नहीं इसका मतलब क्या हुआ, 0। बोलिए हाँ या ना, +0 भी लिख सकते हैं, अरे लिखने में क्या जा रहा है, 0 लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे हम लिखने को 0 लिख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, 0 से कोई मतलब चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। फिर आप बोलोगे जर्नल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आप बोलोगे वो होती है ax² + bx + c। अब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे दोनों को तो आप देखोगे u² के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, a, ठीक। तो a कितना हो जाएगा बच्चों, a यहाँ पे हो जाएगा 4,
ठीक। फिर यहाँ देखिए u के आगे जो कोफिशिएंट लिखा है 8, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आप बोलोगे यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो था ही नहीं, मैंने जीरो मान लिया, तो इसका मतलब क्या है, c किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, या सिंपली ये समझ लो कांस्टेंट नहीं तो जीरो है, c इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, समझ गए। अब इस फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए को प्रूव करना है। बेटा बच्चों माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, बी बाई सी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना है बच्चों बताइए, अल्फा हमारे पास जीरो है, बीटा हमारे पास -2 है, यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा जीरो रख देते हैं, प्लस बीटा, बीटा कितना है बच्चों -2 है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी क्या है बच्चों, बी आपका देख रहे हो यहाँ पे क्या है 8 आया है, और ए क्या है 4 है, इसको पुट कर दो, बी है 8 अपॉन ए कितना है बच्चों 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड हमारे पास -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, बोलो उसको कितने चांस मिल जाओगे, जाएगा 1 जा, ये जाएगा 4 2 जा 8, तो कितना आ रहा है ऊपर 2 आ रहा है, वो भी माइनस का। और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, यानी कि आपने प्रूव कर दिया है। समझ गए, सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए जो आपके पास था, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी बाय ए बच्चों। ठीक है, अल्फा कितना है बच्चों जीरो है, बीटा कितना है -2 है, इक्वल्स टू सी बाय ए, सी कितना दिख रहा है आपको यहाँ बोलिए, सी कितना है जीरो है, ए आपका 4 है, पुट कर दो, तो सी कितना है बच्चों जीरो है, अपॉन ए कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ पे आप जीरो को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो जीरो मिलेगा, और राइट साइड भी क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, तो आप यहाँ से कह सकते हो जीरो लेफ्ट साइड भी मिल रहा है, राइट साइड भी जीरो मिल रहा है, यानी कि आप कहोगे LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर, और ये आपने प्रूव कर दिया, समझ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका अपना 5th पार्ट क्या कह रहा है हमसे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए t² -15, अब यहाँ पे देख रहे हो आपके पास यहाँ पे भी दो टर्म है, एक आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर वाला है, और एक सिर्फ वेरिएबल यानी x जो होता था 2x 3x, उसी तरह यहाँ पे कहीं आपको 3t 5t नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे t² दिख रहा है और एक कांस्टेंट 15 दिख रहा है। इस टाइप की कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं बच्चों, उसको भी एक तरीका हमें सीखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, क्वेश्चन में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो इक्वल्स टू 0 कर दो। क्लियर, बोलिए बच्चों। फिर आप क्या कहोगे, t² कॉपी कर दो, फिर -15 जो आपको दिख रहा है इसको 0 के राइट साइड भेज दीजिए, इक्वल्स टू के राइट साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा t² इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। फिर आपको पता है अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है t² और इक्वल्स टू में कोई नंबर लिखा है 15, तो हम यहाँ पे इस स्क्वायर को हटा सकते हैं। कैसे, इस 15 पे अंडर रूट लगा के, स्क्वायर हटता है इक्वल्स टू के पास क्या लगता है अंडर रूट लगता है, तो यहाँ बोलोगे अगर हम t² में से स्क्वायर हटा दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, राइट साइड हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 15 अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अब जब आप कभी अंडर रूट लेते हो बच्चों तो उससे जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। समझ गए, तो प्लस माइनस दोनों लिया है। समझ गए, तो टी इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, बोलिए टी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है +-15। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींच लो, और आपको पता है टी की वैल्यू एक बार पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। टी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे बच्चों क्या, तो यहाँ से आप बोलोगे टी इक्वल्स टू एक बार हम +√15 ले लेंगे, और एक बार टी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे √15। समझ गए भैया, टी की
प्लस में भी आती है वैल्यू, माइनस में भी आती है। तो एक बार प्लस 15 अंडर रूट 2 ले लिया, एक बार प्लस अंडर रूट 15 ले लिया, एक बार माइनस अंडर रूट 15 ले लिया। और आप देख सकते हो यहाँ से क्या, ये आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिए हैं। आप इनको बोल दोगे ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। फिर हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फा प्लस बीटा। बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा बीटा तो निकाल लिया, बी ए और सी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को कॉपी कर देते हैं पहले राइट साइड। तो आप बोलोगे टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0 बच्चों। हमारी जर्नल इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर होती है प्लस बी एक्स होती है प्लस सी होती है, इक्वल्स टू 0 लिखना चाहो लिख लो। फिर देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, आप यहाँ पे कहोगे कि भैया यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो टी स्क्वायर के आगे क्या लिखा हो सकता है, 1, हाँ या ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लें। तो आप यहाँ पे कहोगे भैया टी स्क्वायर के आगे जो लिखा है ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो होता है, यानी ए के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक, समझ गए। उसी तरह देखिए, ये आपको जो कांस्टेंट दिख रहा है -15, क्या -15 जो दिख रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर ही तो होता है, हाँ या ना। बी के बराबर मत कर देना गधा। अगर यहाँ पे 15x लिखा होता तब कहते कि हाँ भाई बी के बराबर है, ये कांस्टेंट है 15, तो -15 क्या हो जाएगा, सी के बराबर। तो आप कहोगे भैया चलो ठीक है, सी भी आ गया कितना, -15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछूं यहाँ पे बच्चे बी क्या होगा, तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि x के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपसे मैं कहूँ इसको मैं थोड़ा सा मिटार दूँ, मैं सबसे पहले इसको जरा मिटार के आपको एक्सप्लेन करता हूँ बी कैसे निकालोगे। इसको थोड़ा अरेंज करो, इसको थोड़ा ऐसे लिखो। देखिए हमारे पास क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, टी स्क्वायर -15। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर प्लस 0x प्लस कोई कांस्टेंट जो आपके पास लिखा है -15, है या ना। देखिए हमने इसको एज इट इज लिखा है, बस हमने यहाँ पे x वाले को भी दिखा दिया। 0x भाई इसको सॉल्व करोगे 0x का मतलब क्या है, 0 ही हो जाएगा, तो वापस बन जाएगा टी स्क्वायर -15, हाँ या ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर आप कहोगे देखो x के साथ क्या लिखा है, 0 लिखा है, और यही क्या होगा, b होगा, क्लियर, समझ गए। या आप सिंपली ये भी कह सकते थे कि भाई b नहीं दिख रहा, कोफिशिएंट ऑफ x कहीं नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ t कहीं नहीं है, तो आप बोलोगे b 0 है, क्लियर। ये तो समझाने के लिए बताया कैसे हो गया, ये नहीं कि हटा दें बस सीधे 0 आप मान लो, समझ गए। ठीक है, अल्फा कितना था बच्चे हमारे पास, √15 था, ठीक। फिर प्लस बीटा क्या था हमारे पास, बीटा हमारा -√15 था, इक्वल्स टू -b/a। बी कितना है बच्चे, 0 है, अपॉन ए कितना है, 1 है बच्चों। देखिए √15 0 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपने प्रूव कर दिया पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा वाला। बोलिए बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर है, c/a के बराबर है, अल्फा बीटा। तो बच्चे अल्फा क्या है, √15, बीटा क्या है, क्या था, -√15, इक्वल्स टू सी क्या है बच्चे हमारा, सी हमारा यहाँ पे 0 था, ए क्या था, नहीं सी हमारा क्या था, सी भैया 0 नहीं था, सी हमारा क्या है यहाँ पे देखो -15 है, और ए क्या है, 1 है बच्चों। तो यहाँ बोलोगे सी है हमारा -15 और अपॉन ए क्या है, 1 है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो बच्चों √15 अंडर रूट गायब हो जाएगा और साथ में माइनस का 15 आएगा, बोलिए, इक्वल्स टू
15 और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, आपने प्रूव कर दिया है। क्लियर? बोलिए। कई लोग सोच रहे होंगे √15 इंटू माइनस √15 कैसे 15 हो गया, तो भैया देख लो √15 जब करोगे तो एक बार लिख लो अंडर रूट के अंदर, पेयर में से क्या बाहर आता है, एक 15 बाहर आ जाएगा, खत्म बात। समझ गया? तो आप यहाँ देख रहे हो -15 लेफ्ट साइड आया, राइट साइड भी -15 आ रहा है, जो कि प्रूव कर रहा है इस फॉर्मूले को। समझ गए? अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं अपना लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, x3x² -x -4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, अल्फा बीटा निकालो इसके। बोलिए, अल्फा बीटा निकालो। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² होता है 3, इसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट नंबर से, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। फिर 12 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। बोलिए, 12 का आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। क्लियर? समझ गया। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, इस मिडिल वाले टर्म को जो आप देख रहे हो x, हम यहाँ पे x ना लिख करके 1x लिख लें, समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से आप कहोगे -1x लाना है, इस मिडिल टर्म को देखिए -1x को हमें स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, ताकि आप इन फैक्टर्स का अच्छे से यूज़ करो, कुछ ऐसा जुगाड़ करो इन प्राइम फैक्टर्स का, ताकि आप इस मिडिल वाले टर्म को दो टर्म्स में तोड़ सको। अच्छा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, हमें -1x चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, और 3 तो रह ही गया। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कह सकते हैं 4 और 3 का कुछ ऐसा खेल खेलो कि आपके पास इन दोनों नंबर्स को खेल करके -1x आ जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ करो। तो आप यहाँ से बोलोगे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ माइनस का 4x ले लूँ और प्लस का 3x ले लूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा, -1x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बड़े आराम से, -1x को लाने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, -4x और +3x। ठीक है, तो -1x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -4x और +3x। लेफ्ट साइड राइट साइड क्या लिखा है बच्चों, -4 भी लिखा है इक्वल्स टू 0, और इधर हमारा 3x² लिखा है। फिर क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ये हमारा एक पेयर, ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। फिर इन पेयर्स में से जो भी कॉमन निकल रहा है निकाल लो। तो सबसे पहला पेयर देखिए ये वाला, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। बोलिए, तो यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 और 4 कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए x² है, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन निकल सकता है यहाँ से। तो आप बोलोगे सिर्फ x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा अंदर, 3x² में से आपने x कॉमन निकालिया तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, -4x में से क्या कॉमन निकाला, x, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3x - 4 बच्चों। फिर आप यहाँ पे देखिए 3x - 4, यहाँ से भी कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो 1 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात ये आई, हम यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन निकालें कि यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन निकालें। चलिए सबसे पहले आप +1 का कॉमन निकालो बच्चों। मान लेते हैं कि हमने +1 कॉमन निकाला। अगर प्लस कॉमन निकाल रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा चेंज मत कर देना उसका साइन, तब साइन चेंज मत करना यहाँ का। ठीक है, तब क्या होगा, देखिए बच्चों 1 कॉमन निकाले, उससे कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो सीधे कॉपी कर दो, 3x - 4x। चेक कर लो सही कॉमन निकाले कि नहीं निकालो। जब +1 को मल्टीप्लाई करो अंदर 3x से, तो कितना मिल रहा है, 3x मिल रहा है। +1 को मल्टीप्लाई करो -4 से, तो कितना मिल रहा है, -4 मिला। हाँ, इसका मतलब सही है, जब अंदर इसको सॉल्व करो तो ये आना चाहिए। क्लियर, प्लस सही कॉमन निकाला। फिर क्या करोगे 3x यहाँ पे दोनों सेम है, इसको एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 ब्रैकेट में। फिर आप यहाँ से बोलोगे
x प्लस 1, इसको एक साथ लिख दो, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 कर लो बच्चों। फिर यहाँ पे एक बार आप 3x माइनस 4 को इक्वल्स टू 0 कर लोगे, एक बार x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 कर लो। लेफ्ट साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से बोलोगे x कितना हो जाएगा बच्चों, -4 को उधर भेज दिए राइट साइड, तो प्लस का 4 हो गया, और 3x था तो 3 नीचे आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास, x इक्वल्स टू 4/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोलिए +1 है, उसको राइट साइड भेज दो तो -1 हो जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगा। क्लियर। फिर हमें वहाँ पे वही फॉर्मूले को प्रूव करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा पता है, b/a नहीं पता, सॉरी b/a, c क्यों लिख देता हूँ गलती से मैं बार बार, b/a बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन थी क्वेश्चन में, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो होती है ax² प्लस bx प्लस c बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² होगा वही आपका क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी, तो आप यहाँ पे बोलोगे a कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों, 1 नहीं, -1 है, किसके बराबर होगा, b के बराबर हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। इसी तरह देखिए कांस्टेंट -4 किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर, तो आप कहोगे c इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। समझ गए पक्का। अल्फ़ा बीटा पता है, अल्फ़ा कितना है बच्चे हमारे पास, 4/3 था, प्लस बीटा, बीटा कितना है, -1 था बच्चों, इक्वल्स टू -b कितना था हमारे पास, -1 था, अपॉन a कितना है हमारे पास, 3 है बच्चों। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आप बोलोगे ये आ जाएगा, फिर देखिए इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर लो, 1 बचेगा, तो 1/3 लेफ्ट साइड आ गया है। राइट साइड देखिए बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहोगे राइट साइड हमारा +1/3 आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो हमने ये बात प्रूव कर दी है, LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A होता है, क्या होता है, C/A होता है हमारे पास बच्चों। ठीक, फिर यहाँ से बोलोगे अल्फ़ा हमारे पास कितना है बच्चे, अल्फ़ा हमारा यहाँ पे 4 है बच्चों, नहीं 4/3 है, बीटा क्या है हमारा -1 है, इक्वल्स टू C कितना है हमारे पास, C कितना था, देखिए C -4 है, अपॉन A कितना है, 3 है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे 4/3 माइनस का लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड भी हमको माइनस का 4/3 मिल रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो RHS इक्वल्स टू LHS, ये बात आपने प्रूव कर दी है। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.2 के पॉलिनोमियल वाली एक्सरसाइज जो है आपकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कवर कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा उसी एक्सरसाइज का, उसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर देंगे, क्योंकि लेक्चर वैसे ही लॉन्ग हो गया है। अब कहोगे भैया एक क्वेश्चन सॉल्व कराने में इतना समय लग गया, भाई 6 पार्ट्स से 6 पार्ट्स में मैंने हर एक पार्ट को उसी तरह समझाया है जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 को, एकदम डिटेल में सब कुछ बताया है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू।